एमजे के न्यूज़ की दिलचस्प और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। देखें, भगवानपुरा बाजार तो पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में बड़ी नंबर 1 पोजीशन पे आता था, तो इस बार थोड़ी सी कमी आई है। पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 पे ये बाज़ार था। और साथ साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अब की क्या सूरत हाल है कि यहाँ पर अब कोई भी पैसा इतना नहीं लगाया गया। यहाँ पर आप देखें कि आम सी झंडियाँ लगी हुई हैं। पहले अड्डे वगैरह लगते थे, सारी सजावट वगैरह अच्छी होती थी, पूरा बाजार सजता था। अब देख लो कितना सजा है। तकरीबन ये पूरे भगवानपुरा बाजार में टोटल कितने खर्चात आते होंगे आपके घर? 3 करोड़ से भी ऊपर आ जाता है, क्योंकि जितनी देर तक हमारी हुकूमत नहीं ना अब बाज आएगी, हमारी हुकूमत बाज आ जाएगी ना तो सारा कुछ सेट हो जाएगा। खर्चात आते होंगे बिल? सर मैं ये इसके बारे में कोई तायुन नहीं कर सकते हम। ये तो मेरा ख्याल है कि 4-5 करोड़ के राउंड अबाउट जो है ना ये हो जाता है। हमने यहाँ बाजार नहीं, तो पहले कितना बड़ा होता था बाजार। इस बारी बाजार में आप राशि देखें, राशि नहीं है बाजार में, कोई बाजार ही नहीं देखने आ रहा। बाग की जो सजावट थी ना, मैं कहता हूँ करोड़ पे बल्कि अरब रुपया लग गया होगा मेरे ख्याल से। इतने आला तरीन महंगे तरीन फनूस यहाँ पर लगाए गए हैं। हजूर पाक की मोहब्बत में वो 300-300 रुपया हर हफ्ते जमा करते थे, उसके बाद ये डेकोरेशन की जाती थी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक और ताज़ा वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वक्त मैं आपको भगवानपुरा बाज़ार की प्रीवियस और पिछले साल की वीडियो दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि पिछले साल इतनी ज़बरदस्त सजावट की गई थी, करोड़ रुपये लगाए गए थे सजावट पर। दुनिया आशाश करोड़ थी और पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 पे ये बाज़ार था। और साथ साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अब की क्या सूरत हाल है कि यहाँ पर अब कोई भी पैसा इतना नहीं लगाया गया। यहाँ पर आप देखें कि आम सी झंडियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पर छोटी मोटी डेकोरेशन लगी हुई है। तकरीबन 3 तरह की डेकोरेशन सिर्फ लगी हुई है और वही देखने के लिए लोग यहाँ पर रश आया था। बहुत ज़्यादा लोग आए थे यहाँ पर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मायूस हुए। मैं कहता हूँ कि मैं काफ़ी सालों से भगवानपुरा बाज़ार की कवरेज कर रहा हूँ, लेकिन इतना मैं डिसर्ट कभी नहीं हुआ कि इतनी सजावट यहाँ पर अब नहीं की गई। सिर्फ 3 तरह की सजावट की गई है और वो भी सस्ती तरीन की गई है। मैं आगे चल के आपको साथ साथ ये साथ साल लिखा हुआ है और साथ साथ लिखा हुआ है कि 2025 में कैसी सजावट थी, 2026 में कैसी सजावट थी। तो दोस्तों, इसका जो वाज़ह मुझे पता चला ना कि यहाँ पर क्या इशू था, वो भाई से मैंने इंटरव्यू किया है। वो इंटरव्यू मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो बाहर रेडी वाले होते थे ना पूरे बाज़ार में, वो असल में पैसे जमा करते थे हर हफ्ते 300-300 रुपया। एक ठेले वाला जो बेचारा इतना कमाता नहीं, लेकिन फिर भी हजूर पाक की मोहब्बत में वो 300-300 रुपया हर हफ्ते जमा करते थे। उसके बाद ये डेकोरेशन की जाती थी। और अब क्योंकि हुकूमत की तरफ से, पैरा फोर्स की तरफ से इक़दाम किए गए हैं, ज़ाहिर है बाज़ार को भी खुला करना था। और ये हुकूमत अपनी तरफ से भी ठीक है और ये भी अपनी तरफ से जो कहना चाहते हैं वो भी शायद ठीक है कि पैरा फोर्स ने उनको हटाया, उनकी कारोबार इफ़ेक्ट हुआ, उसके बाद से वो पैसे जमा नहीं कर पाए और इस वजह से इस साल इस तरह की सजावट आपको नज़र आई है, जिससे देखकर मुझे दुख हुआ। इसकी जगह यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि फैज़ बाग बाज़ार जो है उसने पूरे लाहौर की कसर निकाल दी। और आपको ये देखें, यहाँ पर फैज़ बाग की जो सजावट थी ना, मैं कहता हूँ करोड़ पे बल्कि अरब रुपया लग गया होगा मेरे ख्याल से। इतने आला तरीन महंगे तरीन फनूस यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन सबसे पहले जो भगवानपुरा बाज़ार पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरे पाकिस्तान में, पूरे लाहौर में नंबर 1 पोजीशन पे आता था, उसकी सजावट जो है वो बहुत ही मांद रही इस दफ़ा। तो ये भाई बता रहे थे कि भाई यहाँ पर हमारे ठेले नहीं लगाने दे रहे, हमें कुछ भी यहाँ पर काम करने नहीं दिया जा रहा। इस वजह से ये सारी डेकोरेशन जो है यहाँ पर फीकी रही, कुछ भी नहीं रहा यहाँ पर। लेकिन ये है कि ये भाई की बात सुने, यहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर फिर भी इस दफ़ा 5 करोड़ रुपया लगाया गया भगवानपुरा बाज़ार पे। वो लगाया गया सिर्फ लंगर पे, लंगर वसी लोगों को खिलाया गया। और एक तरह से ये भी अच्छा स्टेप है, बिल्कुल है, कि लोगों का पेट पला इससे। उनकी यानी कि बहुत से लोगों को जो बहुत सी चीज़ें नहीं खाने को मिलती, जैसे टिक्का हो गया, कबाब हो गए, बारबेक्यू, बिरयानी और बहुत सारी जैसे स्वीट डिश होती हैं, हर तरह की भटूरे वगैरह, ये वो बहुत सी चीज़ें उनको खाने को मिली। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र है कि खाने में कोई कमी नहीं आई। ईद मिलाद नबी पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ें यानी कि देखने को मिला ना, सजावट थोड़ी सी कम हुई थी ओवरऑल, लेकिन खाने पीने का माशाल्लाह बहुत ज़्यादा था। चाहे लोग के हालात जैसे भी हैं, खाने पीने का निज़ाम अच्छा किया हुआ था, बेहतरीन किया हुआ था।
और मैं आपको छोटे से क्लिप दिखाता हूँ कि एक भाई ने पिछले साल बताया था, यहाँ पे जो थे उन्होंने बताया था कि 3 करोड़ रुपए की सजावट और खाने का बंदोबस्त किया गया है। उस तक उनका क्लिप देखें। और यहाँ पर करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं। तकरीबन ये पूरे भगवानपुरा बाजार में टोटल कितने खर्चात आते होंगे आपके ख्याल से? 3 करोड़ से भी ऊपर आ जाता है ये। उसके बाद दूसरा क्लिप ये है कि यहाँ पर 2026 में भाई ने बताया कि 5 करोड़ रुपए लगाए गए। सजावट पे इतने नहीं लगाए गए, लेकिन खाने पीने पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लगाया गया। अखराजात आते होंगे बिल। सर ये इसके बारे में कोई तयन नहीं कर सकते हम। ये तो मेरा ख्याल है कि 4-5 करोड़ के राउंड अबाउट जो है ना ये हो जाता है। जो कहीं आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको कौरमा मिलेगा, लड्डू मिलेंगे, भटूरे मिलेंगे, चिप्स मिलेगी, बिरयानी, भंडारा, सारा कुछ मिलेगा। सरकार का लंगर है, इसमें कमी नहीं है। तो दोनों का कंपैरिजन मैंने आपको ये दिखाना था 2025 में 2026 में। अब वो भाई जिनसे इंटरव्यू किया ना मैंने इंटरव्यू, तो वो आपको हकीकत बताते हैं कि वो क्या परेशानी का उनको मुश्किलात का सामना है। बाकी साथ साथ आप देख रहे हैं कि 2025 में सजावट कैसी थी, 2026 में सजावट कैसी थी। बहुत ही बड़ा फ़र्क था। यानी कि अगर वो 100% थी 2025 में, तो इस दफ़ा 30% सिर्फ सजावट की गई है बस। थोड़ा सा हमें देखा है कि थोड़ी कम सजावट हुई है पहले से। तो अभी यहाँ से भाई को बात करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या वजह हुई है कि पहले से कम है। दोस्तों यहाँ भाई मिले हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि भाई ये दफ़ा डेकोरेशन थोड़ी कम क्यों हुई है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे? वालेकुम सलाम। ठीक क्या नाम है भाई आपका? हैदर अली। अली भाई, मैंने देखा है भगवानपुरा बाजार तो पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में बड़ी नंबर 1 पोजीशन पे आता था, तो इस बार थोड़ी सी कमी आई है। इस वजह से कमी इस वजह से आई है, बाजार के अड्डे वगैरह लग नहीं रहे। अड्डे लगेंगे तो लोग पैसे वगैरह देंगे। दुकानदार क्या करते हैं? दुकानदार कुछ नहीं करते। अगर अड्डे वाला लगेगा ना अड्डा, तो फिर ही पैसे होंगे, वैसे नहीं होंगे। पहले अड्डे वगैरह लगते थे, सारी सजावट वगैरह अच्छी होती थी, पूरा बाजार सजता था। अब देख लो कितना सजा है। ये दुकानदारों के हालात हैं। अच्छा, मैं तो वैसे समझता था कि ये माशाल्लाह इतने अमीर दुकानदार हैं, वो सारा खर्चे करते हैं। मुझे आज पता चला ये पहले। इस तरह नहीं होता सर, इस तरह नहीं होता। ये जब का ये कारपोरेशन वाले बढ़ते हैं ना इधर का अड्डियों की तरफ, ये तब का ये हालात हुआ है। नहीं तो कभी ये बाजार के ये हालात नहीं हुए, कभी भी नहीं हुए ये। तो फिर कोई खास उम्मीद ना रखेंगे भी? अब कोई उम्मीद नहीं, अब ना उम्मीदें हो जाए, क्योंकि जितनी देर तक हमारी हुकूमत नहीं ना अब बाज आएगी, हमारी हुकूमत आवाज आ जाएगी ना, तो सारा कुछ सेट हो जाएगा। अवाम को क्या नहीं मिल रहा? अवाम को रास्ता मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है। किस लिए ये करवा रहे हैं? ये नाजायज़ है। हमारे बंदे को ये जीने नहीं दे रहे। अब फिर क्या लंगर वगैरह भी इतना ज़्यादा तकसीम नहीं होगा इस दफ़ा? आपके सामने ही है बाजार। नहीं तो पहले कितना बड़ा होता था बाजार। इस बारी बाजार में आप राशि देखें, राशि नहीं है बाजार में, कोई बाजार ही नहीं देखने आ रहा। नहीं तो ये आगे पाँव रखने की जगह नहीं थी होती, इतना रश होता था बाजार में, इतना लोग देखने आता था। चले हुकूमत से हम अपील करते हैं कि भाई जो ये हमारे छोटे दुकानदार हैं, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है। आज मुझे पहली दफ़ा पता चला कि भगवानपुरा बाजार ये इस तरह के भाई जो है हमारे हैं ना, छोटे अड्डा लगाते थे, वो इतना बड़ा इंतज़ाम करते थे। तो आज बड़ा दुख हो रहा है वैसे सुन के। तो बाकी हुकूमत से अपील है कि इनके लिए कोई या तो इनको सेटअप लगा के दिया जाए, ये इनको हटाया ना जाए, इनके लिए सेटअप लगा के दिया जाए। बाकी दुकानदार तो पक्के पक्के हैं ना, वो अमीर हैं, सेट हैं, तो इनकी सपोर्ट की जाए। हटाने का काम ना जारी रखें, इनकी सपोर्ट करें। ठीक है भाई? जी ठीक है। बहुत शुक्रिया भाई।